नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर देसी इंग्लिश सेंटर पर। फिर एक बार मैं आपके लिए एक मोरल स्टोरी लेकर के आया हूँ जो शॉर्ट स्टोरी है। स्टोरी आपको पसंद आएगी और इसमें आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। हर बार की तरह बहुत सारे वर्ड मिलेंगे जो आपके लिए न्यू हो सकते हैं और करेक्ट वर्डों की प्रोनाउंसिएशन करने के लिए मिलेगी। और जो भी इसमें ग्रामर का पोर्शन है, जो भी भाग है, उसे भी हम क्लियर करेंगे और एक एक सेंटेंस देखेंगे किस किस टेंस का है। तो चलो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि जो टाइटल है वो क्या है। वो है द क्रूकड ट्री। क्रूकड क्या होता है? क्रूकड का अर्थ होता है टेढ़ा और ट्री का अर्थ होता है पेड़, यानी कि टेढ़ा पेड़। दोस्तों, जो वर्ड आपको नहीं आता उस वर्ड को आप लिख सकते हैं ताकि आपकी जो वोकैबुलरी पावर है वो स्ट्रोंग हो जाए। तो टेढ़ा पेड़, स्टोरी का नेम है टेढ़ा पेड़। वंस अपॉन ए टाइम, एक समय की बात है, इन ए डेंस फॉरेस्ट, एक घने जंगल में। डेंस का अर्थ होता है घना, तो एक घने जंगल में देयर वर मैनी स्ट्रेट, कई सीधे एंड लंबे ट्रीज, कई सीधे और लंबे पेड़ थे। एक बार की बात है, एक घने जंगल में बहुत सारे, मैनी स्ट्रेट एंड टोल ट्रीज, बहुत सारे लंबे और सीधे पेड़ थे। टोल का अर्थ होता है लंबे और स्ट्रेट का अर्थ होता है सीधे, आप लिख सकते हैं। तो यहां तक का अर्थ हो गया। एक बार की बात है, घने जंगल में बहुत सारे सीधे और लंबे पेड़ थे। दियर ट्रंक्स वर ब्रॉड एंड सेपली। दियर ट्रंक्स, उनके तने। ट्रंक्स का अर्थ होता है तने और ट्रंक्स का अर्थ सूंड भी होता है। ठीक है भाई, तो यहाँ पे सूंड नहीं है, जो हाथी का सूंड होता है उसका अर्थ भी ट्रंक होता है, लेकिन यहाँ पे इस ट्रंक का अर्थ है तना, यानी कि पेड़ का तना। दिए ट्रंक्स, उनके तने, वर थे, ब्रॉड एंड सेपली। ये जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस हमारा पास्ट का सिंपल सेंटेंस है। मैं हर वीडियो में बताता हूँ, पास्ट का सिंपल हम उसे बोलते हैं जब हम वाज वर्ब के साथ कोई वर्ब नहीं दी होती, यानी कि कोई क्रिया नहीं दी होती, सिर्फ वाजवर होता है। तो दिए ट्रंक्स, उनके तने, वर थे, ब्रोड, ब्रोड का अर्थ होता है चौड़े, एंड सेपली और सुंदर, उनके तने चौड़े और सुंदर थे। जो बहुत सारे पेड़ थे जो लंबे थे और सीधे थे, उनके जो तने थे वो सुंदर और चौड़े थे। बट लेकिन देयर वॉज वन ट्री, लेकिन एक पेड़ था। लेकिन एक पेड़ था, विच वाज क्रूकड। विच का अर्थ होता है जो, वाज का अर्थ होता था, जो था, क्रूकड जो टेढ़ा था। भाई उनमें से एक पेड़ था जो क्या था? टेढ़ा था। एंड हैड ए सैपलेस ट्रंक, और क्या था? उसके पास था। हैड का प्रयोग हम वहां करते हैं जब कोई किसी के पास कोई चीज होती थी, यानी कि कोई चीज थी। तो उसके पास था, क्या था? सैपलेस ट्रंक। सैपलेस यानी कि बिना आकृति का तना। बिना आकृति का यानी कि जो उसके जो तना तो था उस पेड़ में, लेकिन जो उसका तना था वो टेढ़ा मेढ़ा था, यानी कि इधर उधर वो भाग रहा था, यानी कि बहुत बुरा दिखता था। उसके पास क्या था? बिना सेप का क्या था? तना था। द अदर ट्रीज मेड फन ऑफ द क्रूकड ट्री। अदर ट्रीज, दूसरे पेड़, मेड फन, उसका मजाक बनाते थे। ये जो मैक होता है, MAK, मैक माने बनाना होता है, ये उसकी सेकंड फॉर्म है। और ये सेंटेंस हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसमें हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। तो दूसरे जो पेड़ थे उसका मजाक बनाते थे, ऑफ द क्रूकड ट्री, टेढ़े पेड़ का। आज जो दूसरे पेड़ थे जो सीधे थे और सुंदर दिखते थे, वो उस टेढ़े पेड़ का मजाक बनाते थे। आगे देखते हैं। द पुअर क्रूकड ट्री डेवलप्ड एनी इंटरटियरिटी कॉम्प्लेक्स। देखो इसका अर्थ, द पुअर क्रूकड, बेचारा टेढ़ा पेड़, डेवलप्ड, उसने विकसित कर ली, क्या कर ली? एंड इंटरटियरिटी कॉम्प्लेक्स, यानी कि हीन भावना, जटिल हीन भावना उसने क्या कर ली? विकसित कर ली। हीन भावना यानी कि बहुत उसे शर्म लगती थी, बहुत हीन भावना उसे महसूस होती थी।
इसे, जो बेचारा टेढ़ा पेड़ था। ही बीकेम, वह हो गया। बीकम का अर्थ होता होना और बीकेम का अर्थ होता हो गया, क्योंकि ये सेंटेंस हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस है जिसमें वर्ब के सेकंड फॉर्म का यूज किया गया। तो ही बीकेम, वह हो गया, वेरी सैड, बहुत दुखी, वह बहुत दुखी हो गया। ही थॉट, उसने सोचा, आई एम सो अगली, ये सेंटेंस हमारा प्रेजेंट का सिंपल सेंटेंस है। अभी मैंने ऊपर बताया था जो पास्ट का सिंपल होता है उसमें वॉज वर लगाते हैं और कोई भी क्रिया नहीं होती, कोई भी काम नहीं होता। लेकिन ये प्रेजेंट का सिंपल है, इसमें इज आर एम लगता है और कोई भी क्रिया नहीं होती, कोई भी काम नहीं होता। तो उसने उसने सोचा, आई एम सो अगली, कि मैं बहुत बदसूरत हूँ। किसने? पेड़ ने। तो सो का अर्थ होता है अधिक और अगली का अर्थ होता है बदसूरत, आप लिख सकते हो। तो आई एम सो अगली, मैं बहुत बदसूरत हूँ। ऑल द अदर्स आर स्ट्रेट एंड सेपली, ऑल द अदर्स, और दूसरे सभी आर हैं स्ट्रेट सीधे, और सभी सीधे हैं दूसरे, एंड सेपली और सुंदर है। सेपली का अर्थ होता है सुंदर, यानी जिनकी अच्छी आकृति हो। ठीक है भाई। तो ऑल द अदर्स, जो दूसरे हैं वो सीधे हैं और सेपली हैं यानी कि सुंदर हैं। ये भी सेंटेंस हमारा प्रेजेंट का सिंपल है। आई एलोन आई, मैं केवल हैव, मेरे पास है केवल एक क्रूकड़ू ट्रंक, मेरे पास केवल एक क्या है, एक टेढ़ा तना है। भाई जो टेढ़ा पेड़ है वो कह रहा है कि सभी सुंदर हैं और सभी सीधे हैं, लेकिन मैं केवल एक ऐसा हूं जिसके पास क्या है, क्रूकड़ ट्री है, यानी कि क्रूकड़ ट्रंक है, यानी कि टेढ़ा तना है। ऑल ऑफ देम, वे सभी, मेक फन ऑफ मी, मेरा मजाक बनाते हैं। वे सभी क्या करते हैं, मेरा मजाक बनाते हैं। तो ये सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है जिसमें हम जिसमें हम वर्ब में एस और एस का प्रयोग करते हैं। लेकिन यहाँ पे एस और एस इसलिए नहीं लगा, आपको पता होगा, क्योंकि प्लूरल के साथ, बहुवचन के साथ हम एस और एस नहीं लगाते हैं। तो वे सभी मेरा मजाक बनाते हैं। डेज पास्ड बाय, डेज यानी कि दिन, पास्ड बाय यानी कि गुजर गए, दिन बीत गए। वन डे, वन डे, एक दिन, ए वुड कटर केम टू द फॉरेस्ट, एक दिन ए वुड कटर, एक लकड़हारा, कैम आया, टू द फॉरेस्ट जंगल, एक दिन एक लकड़हारा जंगल आया। ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस है। ही वाज लुकिंग, वह तलाश कर रहा था, अराउंड, चारों ओर, वह चारों ओर तलाश कर रहा था, टू कट ट्रीज, पेड़ को काटने के लिए। ये सेंटेंस हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस है। पास्ट कॉन्टिन्यूस की पहचान आप जानते हैं, रहा था, रही थी, रहे थे, जिसमें हम वोज वर्ब के साथ आईएनजी का प्रयोग करते हैं। तो वह तलाश कर रहा था चारों ओर, टू कट ट्रीज, पेड़ को काटने के लिए। जो एक जो लकड़हारा था वो जंगल आया और वो चारों तरफ तलाश कर रहा था पेड़ को काटने के लिए, कौन से पेड़ अच्छे हैं, यानी कि इस तरह वो देख रहा था। हिज गैलेंस फेल ऑन द स्ट्रीट ट्रीज, देखो, हिज गैलेंस, उसकी नजर, आप लिख सकते हो, अच्छा वर्ड है, गैलेंस का अर्थ होता है नजर पड़ना या नजर। हिज गैलेंस, उसकी नजर, फेल ऑन, पड़ी, उसकी नजर पड़ी, द स्ट्रेट ट्रीज, सीधे पेड़ों पर। भाई वो आया और उसने चारों तरफ देखा, खोज करी, तो उसकी जो नजर है वो सीधे पेड़ों पर पड़ी। ही सेड, उसने कहा, आई विल कट द स्ट्रेट ट्रीज, आई विल कट, मैं काटूंगा, द स्ट्रेट ट्रीज, सीधे पेड़, मैं सीधे पेड़ काटूंगा। ये सेंटेंस हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस है जिसमें विल और सेल का प्रयोग करते हैं और गा गी गे के लिए इसका पहचान होता है। तो मैं काटूंगा सीधे पेड़, बट लेके, आई विल नॉट कट द क्रूकड ट्री, मैं टेढ़ा पेड़ नहीं काटूंगा।
भाई हर कोई यही चाहता है कि सीधे पेड़ काटे जाएं ताकि उसमें कुछ सामान निकल सके, सामान बन सके, लेकिन टेढ़े पेड़ में क्या बन पाता, कुछ भी नहीं। तो वो ये इसी बात को कह रहा है, जो लकड़हारा आया है वो कह रहा है कि मैं सीधे पेड़ काटूंगा लेकिन मैं टेढ़े पेड़ नहीं काटूंगा। इट इज ऑफ नो यूज टू मी। इट इज ऑफ नो यूज, इससे मेरा कोई फायदा नहीं है। किससे? जो टेढ़ा पेड़ है अगर मैं उसे काटता हूं, इससे मेरा कोई फायदा नहीं है, यानी कि ये मेरे लिए अच्छे नहीं है, लाभदायक नहीं है जो टेढ़ा पेड़ जो है। सो इसलिए ही कट अवे, उसने काट डाले, द स्ट्रेट ट्रीज, सीधे पेड़, उसने सीधे पेड़ काट डाले। ये सेंटेंस हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस है। अब आप ये कहोगे यहाँ पे कट के साथ सेकंड फॉर्म नहीं दी हुई है, लेकिन नहीं, कट की सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म कट ही होती है। तो तीनों फॉर्म कट ही होती है, सेकंड, फर्स्ट और थर्ड भी कट ही होते हैं। तो ही कट अवे, उसने काट डाले, स्ट्रेट ट्रीज, सीधे पेड़, उसने सीधे पेड़ काट डाले। द क्रूकड ट्री वॉज वेरी हैप्पी। द क्रूकड ट्री यानी कि टेढ़ा पेड़, वाज था, वेरी हैप्पी बहुत खुश था। जो टेढ़ा पेड़ था वो बहुत खुश था। क्यों खुश था? जैसे ही हैड बीन सेव्ड, ही हैड बीन सेव्ड ऑफ हिज क्रूकडनेस, उसने अपने टेढ़ेपन के कारण उसकी जान बच गई। किसकी? जो टेढ़ा पेड़ था भाई, ठीक है। तो देखते हैं, जब क्रूकड ट्री यानी कि जो टेढ़ा पेड़ था, वाज वेरी हैप्पी बहुत खुश था, ही हैड बीन सेव्ड, उसने बचा लिया था या वह बच गया था, बिकॉज हिज क्रूकडनेस, अपने टेढ़ेपन के कारण। तो दोस्तों यदि वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और देखते हैं इसका मोरल क्या मिलती है हमें सीख। मोरल मिलती है, बी हैप्पी, खुश रहो, विद यू आर, जो तुम हो, यानी कि जो तुम्हारे पास है या जो तुम हो उसी के साथ खुश रहो। ज़्यादा एक्स्ट्रा बनने की कोई ज़रूरत नहीं है कि मुझे ये होना है, ये बनना है, या मुझे वो करना है, ये करना है। जो भी खुदा ने या जो भी ईश्वर ने आपको दिया है उसी के साथ आपको खुश रहना चाहिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो एंड हैव ए गुड डे।